हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन टू माय चैनल एंड स्पेशल वेलकम टू माय वाइफ जो यहाँ मेरे सामने बैठी हैं। हेलो। हाय, कैसी हैं आप? और दोस्तों, आप सब thank कैसे you। हैं? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज जैसे हम लोगों ने पहले अपने वीडियो में बताया था, हम लोग हर वीडियो पे एक कंपनी जो फंडामेंटली स्ट्रांग है उसके बारे में एक डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे और उस बेसिस पे उसका फ्यूचर स्टॉक प्राइस प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो आज आप हमें कौन सी कंपनी के बारे में बता रहे हैं? जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ। आज हम लोग बात करेंगे एक एफएमसीजी कंपनी की। आपके स्क्रीन में वे कंपनी की डिटेल आपको आ गई होगी। ये एक एफएमसीजी स्मॉल कैप कंपनी है। इसका नाम है एलटी फूड्स और इस कंपनी का मार्केट कैपिटल जैसे आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट 9,900 का है। अराउंड 10,000 इसका मार्केट कैपिटल है जो इसको एक स्मॉल कैप कंपनी बनाता है। तो आज आपने एलटी फूड ही क्यों सेलेक्ट किया? इसके कई रीजंस है और वो रीजंस पे मैं आगे आऊँगा क्योंकि इस कंपनी में मुझे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल दिखती है, स्पेशली एफएमसीजी सेक्टर में। और एफएमसीजी सेक्टर काफ़ी सेफ मानी जाती है। मार्केट अगर ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है तो ये स्टॉक की मूवमेंट उतनी ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं रहती है। इसीलिए हमने एक एफएमसीजी कंपनी को सेलेक्ट किया है और जिसमें मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी पोटेंशियल है। तो यहाँ आप जैसे देख लिए कि इसकी मार्केट कैप ऑलमोस्ट 10,000 है, 10,000 करोड़ है और इसका रिजर्व आज के दिन ऑलमोस्ट 3,300 करोड़ के इसके रिजर्व्स हैं और बोरोइंग ऑलमोस्ट 915 करोड़ के है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है दोस्तों कि हम लोग रिजर्व्स को और बोरोइंग को कंपेयर करें। अगर किसी कंपनी की बोरोइंग बहुत ज़्यादा है और उस हिसाब से वो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बना रही है तो उस कंपनी को आगे जाके प्रॉब्लम होगी, इंटरेस्ट देनी पड़ेगी जिससे उसकी बॉटम लाइन हिट करेगी। और यहाँ आप देख रहे हैं ठीक ठाक रिजर्व है, तो इस हिसाब से हम लोग ये सेफली कंक्लूड कर सकते हैं कि ये कंपनी काफ़ी हद तक सिक्योर्ड है। एज फार एज बोरोइंग्स आर कंसर्न इट इज़ वेरी मच अंडर कंट्रोल। अब नीचे हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ आपको कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिट दिखेगी जो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं। कोई भी कंपनी अगर उसकी प्राइस को बढ़ना है तो सेल्स एंड बॉटम लाइन दोनों को टैंडम में बढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ 3 टाइम जोन में हम लोगों ने डेटा लिया है, 3 years, 1 year एंड लेटेस्ट क्वार्टर। तो अगर इसका 3 साल का सेल्स ग्रोथ देखे तो ये 18% के कैगर से ग्रो कर रहा है। अगर 1 साल का आप डेटा देखोगे तो ये ऑलमोस्ट 12% के कैगर से ग्रो कर रहा है। और लेटेस्ट क्वार्टर का अगर आप इसका रिजल्ट देख रहे हो ईयर ऑन ईयर लेटेस्ट क्वार्टर का तो 16% से ग्रो कर रहा है। तो काफ़ी कंसिस्टेंट ग्रोथ है, इन हाइट टेंस है। 15 से 20% ऑन एन एवरेज ये ईयरली बेसिस पे सेल्स इसकी ग्रो कर रही है। अब प्रॉफिट देखते हैं इस कंपनी की दोस्तों। प्रॉफिट 3 साल का आप देखें तो ऑलमोस्ट 29% के कैगर से ग्रो कर रहा है, विच इज़ ए वेरी गुड फिगर। लास्ट ईयर इसने ऑलमोस्ट 47% के कैगर से ग्रो किया है और लेटेस्ट क्वार्टर में ऑलमोस्ट 11% के कैगर से ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये ग्रो किया है। तो यहाँ हम लोग ये सेफली कंक्लूड कर सकते हैं दोस्तों कि इसकी सेल्स भी कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है, डबल डिजिट ग्रोथ है, और प्रॉफिट भी कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है। और ये फिगर बहुत ही इंप्रेसिव मुझे इसलिए लगती है क्योंकि एफएमसीजी कंपनी में इस लेवल की ग्रोथ काफ़ी कमेंडेबल है। और ये इसलिए ये कंपनी अचीव कर पा रही है करंटली क्योंकि ये स्मॉल कैप है। जैसे जैसे कंपनी की साइज आगे बढ़ेगी, जैसे आप हिंदुस्तान यूनिलीवर ले ले या नेस्ले ले ले, ये भी एफएमसीजी कंपनी है, तो उनकी ग्रोथ सिंगल डिजिट में हो रही है या लोअर डबल डिजिट में हो रही है क्योंकि वो बहुत बड़ी कंपनी है। एलटी फूड्स करेंटली इज़ ए स्मॉल कैप कंपनी। और ये फूड के कंपनी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये बेसिकली राइस में डील करती है। इंडिया में भी बेसिकली इसका मेन मार्केट इंडिया है, लेकिन एट द सेम टाइम काफ़ी ज़्यादा इसका सेल्स और प्रॉफिट कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सपोर्ट से भी आती है जो हम लोग आगे चल के देखेंगे। अब हम लोग अगले स्लाइड में आते हैं। यहाँ ग्रोथ ड्राइवर्स देखते हैं कि आगे इस कंपनी में क्यों पोटेंशियल मुझे दिख रही है। दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं ये कंपनी ऑलरेडी यूएस मार्केट में, ऑस्ट्रेलिया में है, ये न्यूजीलैंड में, नॉर्दर्न यूरोप में काफ़ी कंट्रीज़ में ये अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती है। एट द सेम टाइम मार्केट शेयर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और इसमें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल भी है। अगर आप इसका हिस्टोरिकल मार्केट शेयर देखें और अभी का मार्केट शेयर देखें तो आपको ग्रोथ दिखेगी और ये कंटिन्यूसली नए नए मार्केट में एक्सप्लोर कर रही है। आजकल मिडिल ईस्ट में भी इसने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है।
ज्योग्राफी के बाद अगर हम इसके नए एक्सपेंशन प्लान देखें तो करेंटली कंपनी ने एक नया अनाउंसमेंट किया है कि वो यूके में, इंग्लैंड में एक नया प्लांट डाल रही है जिसकी ऑलमोस्ट प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है अगले 5 साल में ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 100 मिलियन यूरोज ये टारगेट कर रहे हैं टॉप लाइन जो रेवेन्यू है, विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 800 करोड़। करेंटली कंपनी का सेल अराउंड 7000 करोड़ है, तो ये एक्सपेक्ट कर रही है कि आने वाले 5 सालों में अनदर 800 करोड़ ये ऐड करेगी, विच इज ऑलमोस्ट 10% ऑफ द करंट रेवेन्यू। तो बॉटम लाइन मार्जिन मेंटेन करेगी तो और ज़्यादा होगा। और इसके अलावा कंपनी अपने करंट पोजीशन से भी काफ़ी ग्रो कर रही है, जैसे आपने देखा 10-20% से ग्रो कर रही है। तो ये नया जो ये प्लांट डाल रही है, फैक्ट्री जो यूके में डाल रही है, ये और ज़्यादा इसका टॉप लाइन और बॉटम लाइन को पॉजिटिवली होपफुली इफेक्ट करेगी। ये पॉइंट नंबर 2। और एसकेयू की बात करें जो आपके स्क्रीन में दिख रहा है दोस्तों, तो कंपनी कई सारे नए एसकेयू भी लॉन्च कर रही है बोथ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में, तो ये भी काफ़ी मददगार होगी। होपफुली इट विल रियली बेनिफिट द कंपनी गोइंग फॉरवर्ड इन एक्सपैंडिंग एंड इंक्रीजिंग इट्स मार्जिन, सेल्स एंड बॉटम लाइन एज वेल। तो दोस्तों यहाँ हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में तो नहीं, लेकिन ठीक ठाक हम लोगों ने कंपनी की हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस भी देख ली है, कंपनी ने पास्ट कैसे परफॉर्म किया था। एट द सेम टाइम हम लोगों ने ये भी देखा है कि कंपनी की आगे वाली फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान क्या है, कहाँ कहाँ प्लांट लगा रही है, किस लोकेशन में वो एक्सपोर्ट कर रही है और क्या क्या नया एसकेयूज है। अब ये सब फैक्टर देखने के बाद, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखने के बाद, अब हम इस कंपनी का फ्यूचर आने वाले साल में 1 साल का टाइम जोन लेके हम ये प्रेडिक्ट करते हैं, ये एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि कंपनी का क्या प्राइस होगा कमिंग 1 ईयर, कितना % शेयर होल्डर्स को ये ग्रो करने का, शेयर प्राइस ग्रोथ करने की इसमें पोटेंशियल है। तो यह 3 पैरामीटर हमने दिया है। पहला तो जैसे हमारा चैनल का नाम है कल, आज और कल, तो पहला हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे हम लोग ये देखेंगे कि इसका प्राइस 1 साल के बाद कहाँ जाने की पॉसिबिलिटीज़ है। दूसरा पैरामीटर में हम लोग देखेंगे कि जो करंट ईयर की परफॉर्मेंस रही है उस परफॉर्मेंस में इसकी प्राइस कहाँ जाएगी। और फाइनली जो इसके एक्सपेंशन प्लान और नए एसकेयूज है उनको कंसिडर करके उन पैरामीटर पे देखेंगे कि उस लेवल पे अगर कंपनी परफॉर्म कर रही है तो इसका स्टॉक प्राइस कहाँ होगा और कितना ग्रो कर सकता है। तो जैसे आपके स्क्रीन में दिख रहा है, एक कॉमन फैक्टर जो है जो प्राइस को, स्टॉक प्राइस को इन्फ्लुएंस करता है, वो कंपनी की जो पीई है और प्रॉफिट ग्रोथ है। तो इस कंपनी की ये 3 साल की अगर आप एवरेज पीई ले और प्रॉफिट ग्रोथ ले तो एवरेज पीई रहा है 11 और एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ के अगर जो आपने ऑलरेडी देख लिया है स्टार्टिंग स्लाइड में वो 29% रहा है। तो अगर हम ये मान के चले और करंट जो पीई है कंपनी की वो 16 पे है, तो अगर हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि आने वाले 1 सालों में ये कंपनी की पीई 16 से घट के उसके हिस्टोरिकल लेवल पे आ जाएगी विच इज़ 11। इसका ये मतलब होगा कि कंपनी की पीई 33% गिर जाएगी। तो अगर हम ये एज्यूम करें कि आने वाले साल में कंपनी की पीई 16 से 11 पे आ जाएगी और प्रॉफिट 29% ग्रो करेगी, लेकिन पीई कम हो जाएगी, तो उस हिसाब से अगर कैलकुलेट करें तो आने वाले 1 साल में कंपनी की प्राइस 250 हो जाएगी। करंट प्राइस 288 है, ये कम होकर 250 हो जाएगी और 13% शेयर होल्डर का जो एग्जिस्टिंग प्राइस है 13% से वो कम हो जाएगा। ये सिनारियो 1 हो गया। अब सिनारियो 2 जो है, जो करंट लेवल है, अभी की जो कंपनी की एग्जिस्टिंग पी 16 है, जो आपको ये दोनों जगह दिख रही है 16 एग्जिस्टिंग पी है, और जो करंट क्वार्टर का जो प्रॉफिट ग्रोथ था 11 था। अगर हम ये कंडीशन मान ले कि आने वाले साल में 1 ईयर का जो टाइम जोन हमने एज्यूम किया है वहाँ यही पी मेंटेन होगा और 11% से प्रॉफिट ग्रोथ होगा, क्योंकि पी कांस्टेंट है तो 11% प्रॉफिट ग्रोथ आने पे अमाउंट ये 11% से ही बढ़ जाएगा जो आपका स्टॉक प्राइस है। तो जो करंटली 288 स्टॉक प्राइस है वो 321 पे चला जाएगा, तो शेयर होल्डर को 11% इस पे ग्रोथ मिलेगी। और फाइनली अगर हम एक्सपेंशन को कंसिडर कर ले, क्योंकि एफएमसीजी कंपनी का जनरली हिंदुस्तान यूनिलीवर या नेस्ले 60s के पी पे ट्रेड करते हैं, तो हम ये मान के चले कि यहाँ पी एक्सपैंड होगा। जो करंटली 16 है ये 20 पे चला जाएगा और प्रॉफिट ग्रोथ जो 47% हमने इसलिए लिया है कि लेटेस्ट क्वार्टर में इसका प्रॉफिट ग्रोथ था ऑलमोस्ट 47% था। तो ये आप इसको, इस फिगर को थोड़ा आगे नीचे भी कर सकते हैं, 40% डाल ले या 35% या 30% डाल ले, तो उस हिसाब से
मैं आपको दिखाऊंगा वो फिगर क्या होगा। तो अगर हम ये मान के चले कि पी 20% पे एक्सपैंड कर रहा है और प्रॉफिट 40% के अराउंड बढ़ रहा है, तो इसकी प्राइस एक साल बाद ऑलमोस्ट 517 पे चली जाएगी, 500 के करीब, जो करंटली 288 है करंट मार्केट प्राइस। तो ऑलमोस्ट 80% का इसमें ग्रोथ पोटेंशियल हो रहा है। तो दोस्तों ये हमने ये तीन प्राइस जो यहाँ आपको दिए, वो तीन पैरामीटर पे हम लोगों ने इसको एसरटेन किया है, हिस्टोरिकल प्राइस, करंट प्राइस और फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान वगैरह के हिसाब से। और क्राइटेरिया रहा है पीई रेशियो और प्रॉफिट ग्रोथ का। अगर तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी बनती है दोस्तों। ये मेरे तरफ से हमने कोशिश की है कि इस कंपनी को जो हिस्टोरिकल डेटा है और प्रेजेंट डेटा और फ्यूचर प्लान है, उस हिसाब से हम इसकी फ्यूचर जो एक साल में, आने वाले एक साल का में इसका प्राइस कहाँ तक जा सकता है, ये हमने कैलकुलेट करने की कोशिश की है दोस्तों। तो आई होप आपको ये मेरा जो प्रेजेंटेशन है, जो आज का जो स्टॉक हमने सेलेक्ट किया है, आपको ये स्टडी पसंद आई होगी दोस्तों। और आपकी कोई सजेशन है या इनपुट है, या आप मुझे कोई और चीज़, कुछ और इन्फॉर्मेशन इसमें ऐड करना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ अपना कमेंट शेयर करें, मैं उसको इनकॉर्पोरेट करने की पूरी कोशिश करूंगा। और ये सिर्फ एक ओपिनियन है, इसको एजुकेशनल पर्पज से ले, आप अपने तरफ से भी स्टडी करें और फिर अपना डिसीजन ले, अपने एडवाइजर से पूछ के उस पर डिसीजन ले। मेरा पर्पज सोनली ये था कि मैं आपको इस पर प्योर एजुकेशनल पर्पज से ये वीडियो आपको प्रेजेंट करूँ दोस्तों। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट एंड लुकिंग फॉरवर्ड आप आगे भी हमारे साथ ज्वाइन होंगे। थैंक यू वंस अगेन दोस्तों। हैव अ नाइस डे। गुड बाय। Goodbye. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you.